आज है 21 मई 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपीआईटीआई छात्रों के लिए रोजगार का मौका, लखनऊ में लगेगा कैंपस प्लेसमेंट। मारुति सुजुकी इंडिया की ओर से 21 और 22 मई को लखनऊ के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज परिसर में कैंपस प्लेसमेंट आयोजित किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के तहत हरियाणा स्थित प्लांट्स के लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉय पदों पर चयन होगा। 21 मई को अभ्यर्थियों का प्रारंभिक असेसमेंट और 22 मई को इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। खास बात यह है कि महिला अभ्यर्थियों को 41,000 रुपए से अधिक मासिक वेतन देने की व्यवस्था की गई। यूपी में माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप से आएगी नई कृषि क्रांति, आईआईटी कानपुर निभाएगा बड़ी भूमिका। आईआईटी कानपुर की उन्नत तकनीक के जरिए उत्तर प्रदेश में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई। योगी सरकार गौशालाओं को संरक्षण केंद्र से आगे बढ़ाकर जैविक खेती और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उत्पादन का केंद्र बनाने पर काम कर रही है। गोबर और गौमूत्र से उच्च गुणवत्ता वाले जैविक उर्वरक तैयार करने की तकनीक विकसित की गई। माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप आधारित ये मॉडल किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभाएगा। 900 नई अदालतों के गठन पर एचसी सख्त, फैसला न होने पर मुख्य सचिव होंगे तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में 900 नई अदालतों के गठन को लेकर राज्य सरकार की धीमी कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगली सुनवाई तक अंतिम निर्णय न होने पर मुख्य सचिव और विधि परामर्शी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। लखनऊ में शुरू हुई यूपी की पहली हाईटेक यूनानी दवा लैब, सस्ती दवाओं से मरीजों को राहत। लखनऊ में उत्तर प्रदेश की पहली अत्याधुनिक यूनानी दवा निर्माण प्रयोगशाला स्थापित की गई। सरकार की इस पहल से मरीजों को जल्द ही शुद्ध, प्रभावी और सस्ती यूनानी दवाएं उपलब्ध होंगी। यूनानी चिकित्सा पद्धति जड़ी बूटियों, खनिजों और प्राकृतिक तत्वों पर आधारित प्राचीन उपचार प्रणाली मानी जाती है। इसकी दवाएं मधुमेह, पाचन विकार, त्वचा और श्वास संबंधी बीमारियों में लाभकारी मानी जाती हैं। नई हाईटेक लैब शुरू होने से यूनानी दवाओं का उत्पादन बढ़ेगा और आम मरीजों को कम कीमत पर बेहतर इलाज मिल पाएगा। यूपी के सरकारी बकरी फार्म होंगे हाईटेक, गोट मार्ट से बढ़ेगी पशुपालकों की आय। उत्तर प्रदेश सरकार ने बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी बकरी फार्मों को हाईटेक बनाने की योजना शुरू की। वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू होने वाली इस योजना के तहत 7 सरकारी बकरी प्रक्षेत्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। यहाँ उन्नत नस्ल, वैज्ञानिक प्रबंधन, प्रशिक्षण और विपणन की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही हर फार्म पर गोट मार्ट का भी स्थापन किया जाएगा। एटा, ललितपुर, बाराबंकी, चंदौली, कुशीनगर और जालौन समेत कई जिलों के फार्म इस योजना में शामिल किए गए हैं। लेखपाल भर्ती और बीएड एंट्रेंस परीक्षा में सख्ती, एआई से होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती परीक्षा और बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर शासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। दीपक कुमार ने अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा करते हुए परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कराने के निर्देश दिए। 21 मई को लेखपाल भर्ती परीक्षा और 31 मई को बीएड एंट्रेंस एग्जाम आयोजित होगा। परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार ने साफ कहा कि परीक्षा की शुचिता सर्वोच्च प्राथमिकता है। यूपी में आईएएस पीसीएस की फ्री कोचिंग के लिए आवेदन शुरू, 18 जून तक करें अप्लाई। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित परीक्षा पूर्व कोचिंग केंद्रों में आईएएस और पीसीएस परीक्षा 2026 की निःशुल्क कोचिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 18 जून 2026 निर्धारित की गई है। जलसारथी ऐप से पारदर्शी बन रहा जल जीवन मिशन, गांव तक पहुंच रहा लाइव अपडेट। उत्तर प्रदेश सरकार जल जीवन मिशन को डिजिटल और पूरी तरह से पारदर्शी बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। जलसारथी मोबाइल ऐप के जरिए अब ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने वाली योजनाओं की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन और जल निगम ग्रामीण की इस पहल से लोग एक क्लिक पर गांव से लेकर राज्य स्तर तक की परियोजनाओं की जानकारी हासिल कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और काम की निगरानी आसान होगी। पीडीए एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में सपा, अखिलेश ने 90 दिन का बनाया प्लान। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बड़ा राजनीतिक संदेश देते हुए कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पहले 90 दिनों में 69,000 शिक्षक भर्ती को न्याय दिलाया जाएगा। पीडीए ऑडिट को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
यूपी में टल सकते हैं पंचायत चुनाव, कार्यकाल बढ़ाने पर सरकार करेगी फैसला। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। संकेत मिल रहे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तय समय पर नहीं हो पाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि विभाग की ओर से सरकार को 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव भेजे गए। पहले प्रस्ताव में ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाने की बात कही गई, जबकि दूसरे प्रस्ताव में प्रशासकों की तैनाती का सुझाव दिया गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 8 जून से जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड और सिटी स्लिप। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी स्लिप जारी करने जा रहा है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। भर्ती परीक्षा 8 से 10 जून तक OMR मोड में आयोजित होगी। परीक्षा में कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 300 अंकों के होंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई कि वे समय समय पर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें। यूपी का बांदा बना दुनिया का सबसे गर्म शहर। रिकॉर्ड तापमान से वैज्ञानिक भी हैरान। बांदा इन दिनों भीषण गर्मी का केंद्र बन गया है। बुंदेलखंड का ये जिला बीते 1 महीने में 3 बार दुनिया और एशिया का सबसे गर्म शहर रिकॉर्ड किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान के मुताबिक बुधवार को यहां तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इससे पहले भी बांदा ने 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज कर विश्व स्तर पर रिकॉर्ड बनाया था। लगातार बढ़ते तापमान ने वैज्ञानिकों और मौसम विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। यूपी की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही योगी सरकार की योजनाएं, मिल रही आर्थिक सहायता। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के जरिए महिलाओं और बेटियों को आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटियों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है, जिसमें जन्म से लेकर शिक्षा तक आर्थिक मदद दी जाती है। सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। इन पहलों से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। डीजल बस ट्रकों पर घटेगी निर्भरता। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार ला सकती है बड़ा पैकेज। इंडिया में प्रदूषण और डीजल की बढ़ती खपत को कम करने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक सरकार प्राइवेट ऑपरेटर्स को इलेक्ट्रिक बसेस और ट्रक खरीदने के लिए $1 बिलियन से ज्यादा का सब्सिडी पैकेज दे सकती है। इसका उद्देश्य डीजल पर निर्भरता घटाना, प्रदूषण कम करना और ऊर्जा संकट से निपटना है। खाड़ी देशों में तनाव और कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होने के बीच सरकार इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। समर वैकेशन में भी ड्यूटी पर रहेंगे यूपी के शिक्षक। जनगणना कार्य में लगाई जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में इस बार शिक्षकों की गर्मी की छुट्टियां पूरी तरह से आरामदायक नहीं होंगी। परिषदीय और माध्यमिक स्कूल में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित होने के बावजूद बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना और परीक्षा संबंधी कार्यों में लगाई गई है। ऐसे में शिक्षकों को छुट्टियों के दौरान जिम्मेदारियां निभानी होंगी। प्रशासनिक कार्यों की व्यस्तता को देखते हुए इस बार परिषदीय विद्यालयों में समर कैंप आयोजित नहीं किए जाएंगे। शिक्षा विभाग का कहना है कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। 22 मई से बलिया में शुरू होगी मकान गणना। 799 प्रगणक और 138 सुपरवाइजर तैनात। बलिया में 8वीं जनगणना की तैयारियां तेज हो गई। 22 मई से मकान गणना अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके लिए 799 प्रगणक और 138 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। जनगणना प्रक्रिया के तहत सबसे पहले मोहल्लों, गलियों और मकानों का नजरी नक्शा तैयार किया जाएगा। इसके बाद डेटा संग्रहण का कार्य होगा। हालांकि कई प्रगणकों और सुपरवाइजर्स को अब तक जरूरी जनगणना किट नहीं मिल सकी, जिससे अभियान की शुरुआत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यूपी में किसानों को 50% अनुदान पर मिलेंगे प्रमाणित बीज। सरकार ने तय किया लक्ष्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ सीजन 2026 की तैयारियों को तेज करते हुए किसानों को 50% अनुदान पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने का फैसला किया है। सामान्य प्रदर्शन और मिनी किट योजना के तहत करीब 1,99,910 क्विंटल बीज वितरित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य किसानों को कम लागत में बेहतर उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि 31 मई तक प्रदेश के सभी विक्रय केंद्रों पर बीज पहुंच जाएं। कन्नौज में फार्मर आईडी बनवाने के लिए आज विशेष शिविर। सरकारी योजनाओं से जुड़ेंगे किसान। कन्नौज में किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री और फार्मर आईडी अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी कर दी गई। इसी को लेकर आज जिले के कई राजस्व गांव में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। उप कृषि निदेशक संतोष कुमार के अनुसार जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री के निर्देश पर आयोजित इन कैंपों में किसानों की फार्मर आईडी बनाई जाएगी। कृषि विभाग, लेखपाल, पंचायत सहायक और जनसेवा केंद्र के कर्मचारी मिलकर किसानों को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सहायता प्रदान करेंगे। यूपी को एआई हब बनाने की तैयारी तेज। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश।
योगी ने उत्तर प्रदेश को एआई हब के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अधिकारियों के साथ हाई लेवल समीक्षा बैठक की। बैठक में डेटा सेंटर, क्लस्टर प्रोजेक्ट, गंगा और गेहूं प्रसंस्करण नीति पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित डेटा सेंटर क्लस्टर राज्य के एआई मिशन को नई रफ्तार देगा। उन्होंने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में इस परियोजना की शुरुआत करने के संकेत दिए। 22 मई को देवरिया दौरे पर आएंगे सीएम योगी, 4 लेन परियोजना का करेंगे शिलान्यास। योगी आदित्यनाथ 22 मई को देवरिया दौरे पर पहुंचेंगे, जहां वो देवरिया कसिया 4 लेन सड़क परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से देवरिया और कुशीनगर के बीच यातायात और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। शासन पहले ही परियोजना को मंजूरी देते हुए बजट आवंटित कर चुका है। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तैयारियां तेज कर दी। हालांकि प्रशासन को अभी आधिकारिक प्रोटोकॉल का इंतजार है। लखनऊ में भाजपा का संगठन विस्तार, 25 मंडलों के लिए प्रभारी घोषित। भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ महानगर संगठन ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को तेज करते हुए सभी 25 मंडलों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी। महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि सूची प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और अवध क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा की सहमति से जारी की गई। नई जिम्मेदारियों के जरिए संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूती देने और आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने पर जोर रहेगा। सैफई में खुलेगा प्रदेश का दूसरा सरकारी डेंटल कॉलेज, बीडीएस की 50 सीटों पर शुरू होंगे दाखिले। उत्तर प्रदेश के सैफई स्थित उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में नया डेंटल कॉलेज शुरू होने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी। केजीएमयू के बाद ये यूपी का दूसरा सरकारी डेंटल कॉलेज होगा। यहां इसी शैक्षणिक सत्र से बीडीएस की 50 सीटों पर दाखिले शुरू किए जाएंगे, जिन्हें भविष्य में बढ़ाकर 100 किया जाएगा। कॉलेज खुलने से आसपास के जिलों के मरीजों को बेहतर दंत चिकित्सा सुविधा मिलेगी। मंडी टैक्स सिस्टम में होगा सुधार, अल नीनो के असर को लेकर सीएम योगी ने किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडी टैक्स और शुल्क व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। बैठक में सुझाव दिया गया कि प्रदेश में पंजीकृत मिलों को गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण पर मंडी शुल्क और विकास उपकर में छूट मिले, लेकिन व्यापारी गतिविधियां इससे बाहर रहें। सीएम ने मंडियों को आधुनिक, स्वच्छ और आकर्षक बनाने पर जोर दिया। साफ सफाई, लाइटिंग और अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही अल नीनो के संभावित असर को देखते हुए फसलों की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया। काशी की पंचकोशी यात्रा में शामिल होंगे 8 देशों के विदेशी मेहमान। धर्म, आस्था और संस्कृति की नगरी काशी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पौराणिक परंपराओं से दुनिया को आकर्षित कर रही है। बनारस की प्रसिद्ध पंचकोशी यात्रा में इस बार 8 देशों के विदेशी मेहमान शामिल होंगे। यूरोपीय संघ की ओर से धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत संरक्षण से जुड़ा अहम प्रोजेक्ट BHU को मिला है। इसके तहत विदेशी प्रतिनिधि काशी की आध्यात्मिक परंपरा, लोक संस्कृति और पंचकोशी यात्रा के महत्व को करीब से जानेंगे। यूपी के विश्वविद्यालयों में यूनिफॉर्म लागू करने के निर्देश, राज्यपाल ने जताई सख्ती। आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। जनभवन में आयोजित समीक्षा बैठक में शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रशासनिक व्यवस्था और छात्र हित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी से संबद्ध सरकारी और वित्त पोषित कॉलेजेस की स्थिति की समीक्षा की गई। राज्यपाल ने संस्थानों में पाई गई कमियों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों और कुलपतियों को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।